प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, पिछले दिनों हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य को। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य के दर्शन को, उसकी उत्पत्ति, उसके अर्थ, परिभाषाएं इत्यादि देखे थे और प्रमुख विद्वानों के कथन को भी देखे थे हम। और सिद्ध साहित्य में हम उसका दर्शन क्या है और पंचमकार साधना पद्धति क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं। हम प्रमुख कवियों के विषय में पढ़ेंगे। प्रमुख कवि इसलिए कि आपको बताया गया है कि सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों का नाम आता है। 84 सिद्धों में 84 सिद्ध जो हुए हैं, उन सिद्धों में सभी लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि सभी सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, कोई रचना नहीं उपलब्ध है। तो कुछ गिने चुने ही विद्वानों के, जो प्रमुख विद्वान हैं, उनकी ही रचनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए हम लोग उन्हीं प्रमुख रचनाओं कवियों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और उनसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य के विषय में पूरा बताया गया है विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जीवन में फिर कभी सिद्ध साहित्य अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिद्ध साहित्य का निचोड़ दिया गया है। जो भी परीक्षा से, चाहे कहीं से भी अगर सिद्ध साहित्य से प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप अगर कक्षा को ठीक से तरीके से देखे रहेंगे और नोट्स बना लिए रहेंगे और फिर उसी नोट्स को 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको परीक्षाओं में चाहे कहीं से भी सिद्ध साहित्य से प्रश्न पूछे, आप आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और आज की वीडियो भी देखिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसे लग रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर कुछ आपको अलग से जानकारी भी लेनी हो तो भी आप ले सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन पेड बैचेस शुरू हो गए हैं, तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ज़रूर लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जा चुके हैं और जो भी वीडियोज़ आती हैं उन पे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी जानना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख लेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप जो भी जानकारी हमारे संस्थान के विषय में या कोर्सेज के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं अपने क्लास पे, टॉपिक पे चलेंगे। तो हम आज सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे और सिद्ध साहित्य में क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के विषय में हम पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि। हम प्रमुख कवियों को ही देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में क्या पूछता है, जो प्रमुख कवि होते हैं, कोई साहित्य में उनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उन योगदानों से प्रश्न पूछता है, उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछता है, उनका जन्म सन, ये समय सीमा या रचना काल, ये सब पूछता है। तो हम इसीलिए प्रमुख कवियों को ही देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। पहले नंबर पे हम देखेंगे सिद्ध सरहपा को। पहले नंबर पे सिद्ध सरहपा को देखेंगे। इनको सरहपा भी कहते हैं और सिद्ध सरहपा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये 84 सिद्धों में ही ये सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको मतलब सिद्ध है, इसलिए सिद्ध सरहपा हमने लिखा है। और इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आदि सिद्ध, यानी कि प्रारंभिक सिद्ध, आदि सिद्ध। इनका अन्य नाम भी हमें देखने को मिलता है, जैसे सरोज वज्र, सरोज वज्र, राहुल भद्र, राहुल भद्र और पद्म वज्र भी कहते हैं। पद्म वज्र तो सरोज वज्र से ही आप समझ सकते हैं, जैसे सरोज वज्र या पद्म वज्र या राहुल भद्र। ये क्या है, सरोज यानी कि कमल को कहते हैं, तो कमल
को ही पद्म भी कहा जाता है। तो ये इनके अन्य नाम भी पाए जाते हैं और इनको हम और क्या कहते हैं, आदि सिद्ध के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो सरहपा जो है आदि सिद्ध यानी कि जो सिद्ध साहित्य की शुरुआत होती है, हमें सरहपा से ही वह शुरुआती दौर प्राप्त होता है, उसकी सूचना हमें सरहपा से देखने को मिलती है। तो हम सिद्ध साहित्य के बारे में सरहपा को पढ़ रहे हैं और सरहपा में को क्या कहते हैं, आदि सिद्ध के नाम से जानते हैं और इनके अन्य नाम जो हैं सरोज वज्र, राहुल भद्र या पद्म वज्र भी कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जो इनका समय माना है, समय हम देखेंगे, समय इनका राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है वो हम देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय इनका समय 769 ईस्वी बताया है। 769 ईस्वी माना है। और दूसरे नंबर पे एक विनय तोष भट्टाचार्य जी हैं, एक विद्वान और हैं विनय तोष भट्टाचार्य। विनय तोष भट्टाचार्य, इन्होंने जो इनका समय स्थिर किया है, ये क्या बताया है, इन्होंने इनका समय 600 विक्रम संवत 690 विक्रम संवत 690 बताया है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में जब पूछेगा तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सरहपा का समय कब माना है, तो आप बताएंगे कि 769 ईस्वी माना है, और विनय तोष भट्टाचार्य ने राहुल सरहपा का समय कब माना है, तो आप बताएंगे विक्रम संवत 690। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट लिखे गए हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग नोट ज़रूर बनाएंगे। अब इनके बारे में हम और क्या जानेंगे, इनके रचनाओं को देखेंगे। रचना इनकी कौन सी है, तो इनकी रचना 32 मानी जाती है। इनकी 32 रचनाएं मानी जाती हैं। रचनाएं मानी जाती हैं। लेकिन क्या है, वो 32 की रचनाएं जो हैं, इसमें सारे उपलब्ध नहीं हैं, तो इसमें सिर्फ एक उपलब्ध मिलता है हमें, जिनमें जो दोहा कोश है, जिनमें उपलब्ध ग्रंथ क्या है, दोहा कोश। दोहा कोश ही उपलब्ध है, ये उपलब्ध है। तो ये इनकी रचना कौन सी है, दोहा कोश। दोहा कोश ये उपलब्ध मिलती है, बाकी इनकी रचनाएं 32 मानी जाती हैं, लेकिन वह अनुपलब्ध हैं, उपलब्ध नहीं हैं। और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद वागची नामक विद्वान ने किया था। दोहा कोश का एक पॉइंट आप लोग और लिख लें इसको। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र वागची ने किया। ये क्या है, इनके बारे में संपादन पूछ सकता है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया प्रथम बार, तो दोहा कोश का प्रथम बार संपादन प्रबोध चंद्र वागची नामक विद्वान ने किया। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो सिद्ध सरहपा हैं, एक तो इनको क्या कहा जाता है, सरोज वज्र, राहुल भद्र, पद्म वज्र, आदि सिद्ध इत्यादि नामों से जानते हैं। फिर समय क्या है इनका, तो समय जो है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी है और विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार विक्रम संवत 690 है।
फिर इनकी 32 रचनाएं मानी जाती हैं और इसमें दोहा कोश उपलब्ध है। दोहा कोश ही इसमें क्या है, उपलब्ध है, बाकी कोई रचना इनकी उपलब्ध नहीं मिलती है। फिर दोहा कोश का संपादन किसने किया, प्रबोधचंद वागची ने किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लेंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे दोहा कोश में है क्या, तो दोहा कोश में जो सिद्ध हैं यानी किन किन सिद्धों की रचनाएं संग्रहित की गई हैं ये हम देखेंगे। तो तिल्लोपा, सरहपा और कर्णपा इन तीनों विद्वानों के या तीनों कवियों के जो रचनाएं हैं या जो दोहे हैं वो संग्रहित हैं। के दोहे संग्रहित हैं। देखिए आपको एकदम पॉइंट वाइज जो इसे परीक्षाओं में पूछता है ताकि उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देख लेंगे, नोट ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछता है। अगर परीक्षा में चाहे कैसे भी आप प्रश्न करके पूछ ले इन सभी पॉइंट्स पे, तो आप लोग उत्तर कर पाएंगे। कि अगर पूछता है कि दोहा कोश में किन सिद्धों की या किन कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं, तो आप क्या बताएंगे, तिल्लोपा, सरहपा और कर्णपा की रचनाएं संग्रहित हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद ये सरहपा को संरक्षण किसका प्राप्त था, ऐसे आप लोग पॉइंट डाल के लिख लीजिए। सरहपा को पश्चिम बंगाल के पाल वंशीय शासकों का संरक्षण प्राप्त था या प्रश्रय प्राप्त था। यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है कि सरहपा को या सिद्धों को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो मैं जब पिछले कक्षा में आपको पढ़ा रही थी तो भी मैंने आपको बताया था कि जो सिद्ध लोग थे इनको पाल वंशीय राजाओं का या शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर क्या देखते हैं, ये जो पाल वंशीय शासक थे इनका समय क्या था, तो इनका क्या समय भी पूछ सकता है कि जो पाल वंशीय शासक थे वो किस समय में थे, उनका समय क्या है। तो आप लोग लिख लेंगे, समय इनका क्या है, 750 ईस्वी से 750 ईस्वी से लेकर के 806 ईस्वी। ये पाल वंशी शासकों के समय में सरहपा 750 से लेकर के 806 ईस्वी के मध्य वर्तमान थे और ये पाल वंशी शासकों के संरक्षण में रहते थे, उनके प्रश्रय में रहते थे। तो ये आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखा। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी जो साधना है, ये साधना यानी कि किन किन साधना पद्धतियों के विषय में ये बात करते हैं, तो हम उसको देख लेंगे एक बार। अब आगे हम सरहपा के साधना के विषय में देखेंगे। तो सरहपा जो थे, सरहपा ने सहज साधना और चित्त संयम, काय साधना, योग द्वारा निर्वाण सिद्धि पर बल दिया इत्यादि को हम देखते हैं कि सरहपा ने क्या किया। सरहपा ने सहज साधना, चित्त संयम और काय साधना
काय साधना, योग द्वारा निर्वाण, योग द्वारा निर्वाण और सिद्धि पर बल दिया, और सिद्धि पर सिद्धि प्राप्त करने पर बल दिया। यह भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्या कहते हैं कि सरपा जो थे, ये हमने अगर आपने पिछला वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे, और देखा है तो आपने ये देखा था कि जो सिद्ध थे उनकी साधना पद्धति कैसी थी। तो वो अपनी साधना में सहज साधना की बात करते थे। मैंने सहज सहज सब कोई कहे, जो कबीर ने अपना दोहा बोल करके जो इन सिद्धों का विरोध किया है, हमने ये सब भी पढ़ाया था। तो सहज साधना चित्त संयम, यानी कि चित्त को अपने वश में करने के लिए उस पर संयम लगाने के पक्ष में थे। यानी चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, चित्त हमारा हमारे वश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ना, मन मोर में हमारा चित्त भूसोले। तो आप लोगों ने कविता कहावत भी सुन रखी है अपने गांव समाज में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कहीं और रहे, चित्त कहीं और रहे और शरीर कहीं और रहे। तो चित्त पे, उस चित्त पे अपना संयम होना चाहिए कि हम जितना चाहें यानी कि उतना ही सोचें, और जो चाहें वही करें, वही सोचें। फिर काय साधना, जैसे कि मैंने ये भी शारीरिक सुख भोग की बात करते हैं, क्योंकि सिद्ध साहित्य में शिव शक्ति के युगल रूप की साधना की जाती थी। तो ये नारी भोग के माध्यम से, यानी जो पंचमकार पद्धति थी, उस पंचमकार के पद्धति को अपनाते हुए ही काय साधना करते हैं। फिर योग द्वारा निर्वाण प्राप्ति और सिद्धि प्राप्त करने पर बल देते हैं। निर्वाण क्या, यानी कि मुक्ति प्राप्त करना, यानी इस शरीर से, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं। कैसे? योग के द्वारा, योग बल के द्वारा इस शरीर से, इस संसार से निर्वाण प्राप्त करना या मुक्ति प्राप्त करने की बात कहते हैं। और सिद्धि प्राप्त करने पर बल देते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने पे इनका ऐसा मानना था कि मनुष्य के पास कोई न कोई सिद्धि जरूर होनी चाहिए, यानी उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धि कैसे? कि अपने चित्त को संयमित रखने की, ईश्वर से मिलने की, और लोगों के दुख को दूर कर सके या लोगों को चमत्कार दिखा सके, ऐसी सिद्धि प्राप्त करना ज़रूरी है, उस पर बल देते हैं। और क्या कहते हैं आगे? चित्त शुद्धि, यानी कि ये क्या कहते हैं, चित्त शुद्धि ही जो है ये सबका बीज रूप है। ये क्या कहते हैं? चित्त शुद्धि की बात करते हैं। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि की बात करते हैं। चित्त शुद्धि में क्या आता है? चित्त शुद्धि में कहते हैं कि चित्त ही सबका बीज रूप है, सबका बीज रूप है। यानी कि जो चित्त है, चित्त ही सबका बीज रूप है। यानी कि जो भी हमारे मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, जो भी विकार आते हैं, ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सब चित्त से ही शुरू होते हैं, क्योंकि चित्त में ही उनका बीज रहता है। और अगर हम चित्त को अपने संयमित कर लेते हैं तो हम माया मोह में नहीं भटकेंगे, हमारे अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे, हमेशा विचार अच्छे आएंगे। यानी कि चित्त क्या है? चित्त ही सबका बीज रूप है। और इसके उपलक्ष्य में इस चित्त को समझाने के लिए चित्त संयम की बात करते हुए एक दोहा वो कहते हैं कि चित्ते बज्झई। ये क्या कहते हैं? आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। चित्ते बज्झई मुक्के मुक्कई, मुक्के मुक्कई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। और क्या कहते हैं? राथि संदेह, राथि
संदेहा आगे बोलते हैं बज्झति जेण वीजड़ा, बज्झति जेण वीजड़ा परिमुच्यति तेण, परिमुच्यति तेण बुहा। अब इसका अर्थ तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि सिद्ध सरहपा क्या बोल रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि चित्ते बज्झई मुक्के मुक्कई डाथि संदेहा, बज्झति जीर्ण वीजड़ा परिमुच्यति तेण बुहा। अभी हमने लिखा है ना ऊपर कि चित्त ही सबका बीज रूप है। ये सरहपा का ऐसा मानना है कि चित्त ही बीज रूप है और चित्त को इसीलिए संयमित रखना चाहिए। चित्त संयम पे ये जोर देते हैं। ये कहते हैं कि चित्ते बज्झई यानी कि यदि मन बझ जाता है, बझना का उलझना, यानी कि आप भोजपुरी से मिलता जुलता शब्द देख रहे हैं ना, भोजपुरी से काफ़ी मिल रहा है। तो ये भाषा कैसी है, उस समय की लोक अपभ्रंश की भाषा है। तो ये कह रहे हैं कि चित्ते बज्झई यानी कि बझना, आप लोग भी कहते हैं ना बातचीत करते उस समय कि आपस में बज गए लोग, दो लोग यानी झगड़ा वगड़ा कर रहे हो तो आप लोग कहते हैं आपस में ही बज गए। तो ये बझना की बात कर रहे हैं, यानी कि चित्ते बज्झई, चित्त अगर उलझ जाए यानी आपस में उलझ जाना। मुक्के मुक्कई, और जो मन है ये क्या है, मुक्त हो जाए। चित्ते बज्झई मुक्के मुक्कई, चित्त बझने से बच सकता है कैसे, यदि मन मुक्त हो जाए। राथि संदेहा, कोई संदेह नहीं है। यदि हम अपने चित्त को अपने वश में कर लेते हैं, चित्त कहीं अन्यत्र नहीं उलझने से हम चित्त को रोक लेते हैं, तो हम मन से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहते हैं बज्झति जीर्ण वीजड़ा, यानी कि और यदि मन जो हमारा है यह उलझने से या माया मोह में भटकने से यदि रुक जाता है, हमारे वश में हो जाता है, बच जाता है, तो परमुच्यति तेण बुहा, तो हमारी परम मुक्ति हो जाती है। जो हमारा चित्त है वह परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आपने देखा कि चित्त शुद्धि पे जो ये बल दे रहे हैं, इसको अपने दोहों में यह उनके व्यक्त हो रहा है। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने दोहों में व्यक्त किया है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि जो चित्त है, चित्त आकाश के समान निर्लेप होना चाहिए। यानी कि चित्त के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि चित्त जो हमारा है, चित्त आकाश के समान, आकाश के समान निर्लेप होना चाहिए। निर्लेप होना चाहिए, यानी कि चित्त कैसा होना चाहिए, चित्त जैसे आकाश जो है होना चाहिए। यानी कि आकाश क्या है, पूरे आकाश को देखते हैं, आकाश को आप देखते हैं तो आकाश किसी में उलझा हुआ नहीं रहता है, वह किसी में भी लिप्त नहीं रहता है, किसी विषय वासना, किसी भोग में, किसी माया मोह में लिप्त नहीं होता है। वह उन्मुक्त भाव से पूरा छाया हुआ है। आसमान जो हमारे समक्ष दिखाई देता है, जो आकाश दिखाई देता है, वो अनंत है, लेकिन किसी में भी उलझा नहीं दिखता है, किसी विषय वासना में उलझा नहीं दिखता है। तो वैसे ही हमारा चित्त भी उसी उन्मुक्त आकाश की तरह शुद्ध होना चाहिए, निर्लिप्त होना चाहिए, उसे इन माया मोह के बंधनों में नहीं उलझना चाहिए। इनके हम साधना पद्धति को या इनके जो जीवन दृष्टि है, इसको हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं डायग्राम यहाँ बना देती हूँ आपके लिए कि जो सरहपा की जीवन दृष्टि है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सरहपा की जो जीवन दृष्टि है, इसको हम लोग छोटे से डायग्राम के माध्यम से ये देखते हैं कि ये पहले नंबर पे किसकी बात करते हैं, सहज संयम की बात करते हैं। सहज संयम। फिर दूसरे नंबर पे कहते हैं पाखंड और आडंबर का विनाश।
पाखंड और आडंबर विनाश की बात करते हैं। फिर क्या कहते हैं, गुरु सेवा की बात करते हैं। गुरु सेवा की बात करते हैं, सहज मार्ग की बात करते हैं। सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति, इससे क्या होगी, ये सब करने के बाद महासुख की प्राप्ति होगी। हमने आपको पिछली कक्षाओं में महासु शब्द के विषय में भली भांति बताया था कि ये लोग जो सरहपा की जीवन दृष्टि थी, सरहपा कहते हैं कि हम सहज संयम के माध्यम से और पाखंड और आडंबर का विनाश करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, सहज मार्ग को अपनाते हुए महासुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इनके जीवन दृष्टि है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और क्या कहते हैं, वाह्याचार और दिशा विहीन शास्त्र ज्ञान, कर्मकांड, पाखंड इत्यादि का जो भावविहीन पूजा मंत्र है, मंदिर तीर्थाटन इत्यादि का वो विरोध करते हैं। अगर आप लोग इसको भी चाहें तो एक पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं कि वाह्याचार दिशाविहीन शास्त्र ज्ञान, दिशाविहीन शास्त्र ज्ञान, कर्मकांड, पाखंड भावविहीन पूजा, मंत्र मंदिर तीर्थाटन आदि का खंडन करते हैं। ये सिद्ध साधना में या सरहपा के जीवन दृष्टि में उनका जो दर्शन है उसमें हम क्या देखते हैं कि वाह्याचार का विरोध करते हैं, जो हम आडंबर करते हैं उसका विरोध करते हैं। दिशाविहीन शास्त्र ज्ञान, यानी हमें शास्त्र ज्ञान जैसे ये जो सिद्ध थे ना, ये पुराणों का, जो सनातन संस्कृति के वेद पुराण थे इत्यादि का ये विरोध करते थे। शास्त्र उसे कहते हैं, यानी दिशाविहीन शास्त्र ज्ञान जो होता है वह मनुष्य के लिए घातक होता है, जो हमें सही मार्ग पे न ले जाए, ऐसे शास्त्रों का विरोध करते हैं। कर्मकांड का विरोध करते हैं, यानी कि जो हिंदू जनता थी उस समय की, जो उनके कई प्रकार के जो तमाम तरह के कर्म कांड होते थे, जन्म से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक के, उन कर्म कांडों का, पूजा पाठ इत्यादि का, मंत्र का ये विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे। जो भावविहीन पूजा, यानी कि ईश्वर की पूजा के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए भक्ति करने के लिए। यदि वो भक्ति नहीं की भावना नहीं है तो उस पूजा का भी ये विरोध करते हैं। मंत्रों का विरोध करते थे कि मंत्र पढ़ने से किसी देवी देवता की आराधना नहीं होती है, कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हमारी मुक्ति नहीं होती है। मंदिर जाने का भी ये विरोध करते थे। तीर्थाटन अर्थात तीर्थ इत्यादि स्थानों पे घूमने के भी ये विरोधी थे। इन सब का ये खंडन करते हैं। एक बात इनके बारे में, जो इनका एक दोहा है वो आप लोग, इनका एक दोहा है, किंतः तिथ तपो बल जाई मुख किल भई राही हाई। हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ये दोहे के माध्यम से ये कहते हैं, किंतः तिथ तपोबल जाई मोख किल भई
मुख किलभई पाणी पाणी घई। ये क्या कहते हैं कि किंता यानी कि ये तीर्थ यानी कि तीर्थ, तपोबन यानी कि तपोबल, जाई यानी कि किस मार्ग पे या किस लिए हमें तीर्थों पे जाना होगा, किस का तप करना होगा। ये तपोबल या तीर्थ जो तीर्थाटन है इत्यादि जो हैं ये हमें मुक्ति किल मोक्ष यानी कि मुक्ति किल भई पाणी जाही पाणी घई यानी कि जो भी मुक्ति है ये मुक्ति तीर्थ इत्यादि पे जा कर के तप करने से या कर्मकांड करने से इत्यादि से भी यह मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए ये इसका खंडन करते हैं। आगे हम इनके बारे में देखेंगे कि ये परम महासुख की उपलब्धि की बात करते हैं और ये कहते हैं कि परम महासुख की उपलब्धि कैसे मिल सकती है, तो ये सहज मार्ग से मिल सकती है। परम महासुख की उपलब्धि सहज मार्ग द्वारा ही संभव है। यानी कि ये कहते हैं ना कि किंता तिथ तपोबड़ जाई मुख किल भई पाणी घई, यानी कि जो मुक्ति है वह किसी तीर्थ स्थान पे जाकर के तपस्या करने से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि परम महासुख कैसे प्राप्त होता है, ये सहज मार्ग पे चल करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जब सहज मार्ग का ही अनुसरण हम करेंगे तभी जा कर के हमें परम महासुख की प्राप्ति होगी। एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर आपको कुछ और 2-3 पॉइंट समझाते हैं। तो जो सरहपा थे यानी कि महासुख की बात कर रहे थे, तो महासुख यानी कि इनका महासुख कैसा है हम इसको देखेंगे। परम महासुख की स्थिति कैसी होती है। परम महासुख की स्थिति इसके विषय में बात करते हुए एक सरहपा के एक दोहा को हम देखेंगे। एक उनकी रचना मिलती है कि ये कहते हैं जेहि मण पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश। रवि शशि राह पवेश। तहि वटचित विषाम करु। तहि वट चित्त विषाम करु। विषाम करु सरेहे कहिय। सरेहे कहिय उवेश। सरेहे कहिय उवेश। ये वो है क्या कहते हैं सरहपा, यानी कि जो परम सुख महासुख की जो स्थिति है उसके बारे में ये अपना दोहे के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं। कहते हैं जेहि मण पवन ण संचरई रवि शशि राह पवेश। तहि वट चित्त विषाम करो सरेहे कही उवेश। यानी कि देखिए ये ड़ की बार बार व्यंजना यहाँ पे हो रही है। इनके जो ये अपभ्रंश भाषा का लक्षण है कि उसमें न के स्थान पे ड़ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग मिलता है।
ये राजस्थानी भाषा अगर आपने सुना होगा, मीरा के पद को पढ़ा होगा, तो मीरा के पदों में भी आपने देखा है कि वहाँ के लोग जैसे राजस्थानी भाषा में पानी को पानी न कह करके पानी बोलते हैं, यानी कि न को ड़ कहने की व्यवस्था वहाँ पे है। तो उसी ये भाषा यानी कि राजस्थानी मिलकर के जो अब आगे जब भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे तो डिंगल पिंगल भाषा के विषय में जब पढ़ेंगे तो डिंगल भाषा या पिंगल भाषा कैसी होती थी, तो उसमें इन सब का बताया जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जेहि मण पवण न संचरई रवि ससीड़ा पवेश, यानी कि जहाँ पे मन के विश्राम करने की बात कहते हैं, तहि वट चित्त विश्राम करूँ सरेहे कही अवेश उवेश। ऐसे जगह पे मन के विश्राम करने की बात करते हैं कि जहाँ पे न रवि हो न पवन हो, यानी कि जहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रकाश भी न पहुँच सके, न तो पवन या न तो हवा पहुँच सके, ऐसे जगह पे चित्त को क्या करना चाहिए, विश्राम कराना चाहिए। जब ऐसे जगह पे चित्त विश्राम करता है तो तहि वट चित्त विश्राम करो सरेहे कही। वह अवस्था कैसी होती है, वही परम महासुख की स्थिति है। परम महासुख की स्थिति में मन ऐसे जगह पे जाके विश्राम करता है जहाँ पे हवा पानी और प्रकाश कुछ भी नहीं पहुँच सकता। वह अवस्था कैसी होती है, वह महासुख की अवस्था है। और इनके बारे में एक बात आप लोग यह भी नोट करेंगे कि ये जो सरहपा हैं, सरहपा को सहजयान या सहजयान या सहजिया संप्रदाय का सहजयान या सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। यह भी परीक्षाओं में पूछता है कि सहजयान या सहजिया संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो आप याद रखेंगे कि जो आदि सिद्ध हैं सरहपा, उन्होंने कहा है। ये हिंदी भाषा में जो दोहा चौपाई की शैली है, ये सबसे पहली बार सरहपा ने ही इसका प्रतिपादन किया था, या सरहपा ने ही इसको पहली बार इसका प्रयोग किया था। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि दोहा चौपाई शैली का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये सरहपा ने किया था। दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग सरहपा ने किया। और इनको कड़वक छंद का भी प्रवर्तक माना जाता है। कड़वक छंद का प्रयोग भी इन्होंने ही किया। पहले इन्होंने ही किया। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे। और इनके विषय में यानी कि जो सरहपा का जो दोहा कोश है, इसका इस पे एक विद्वान हैं जिन्होंने टीका लिखी थी, तो आप लोग उसको भी लिख लेंगे कि सरहपा के दोहा कोश पर अद्वय वज्र नामक विद्वान ने एक टीका लिखी। ये टीका, इस टीका को हम किस नाम से जानते हैं? विषय पद भंजिका। विषय पद भंजिका
विषय पदभंजिका शीर्षक से लिखी। ठीक है। और जो एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप कि संत साहित्य का बीज जो है, बीज सरहपा में परिलक्षित होता है। सरहपा में परिलक्षित होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? यानी कि संत साहित्य का बीज रूप सरहपा में ही परिलक्षित होता है। ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये पूछता है, परीक्षाओं में पूछता भी है और पूछ भी सकता है। हो सकता है आप जिस आगामी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसी में ये पूछ दे कि संत साहित्य का बीज सरहपा में ही परिलक्षित होता है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि सिद्ध साहित्य के विषय में आज आपने पढ़ा। जो भी महत्वपूर्ण, यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, हमने वही पॉइंट्स आपको बताए हैं और बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से हमने आपको बता दिया है। और ये नोट्स भी हमने आपको दे दिया, तो आप नोट्स भी बनाते जाएंगे और इसको बार बार पढ़ते रहेंगे। 2-4 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो पूरा सिद्ध साहित्य आपको कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में कितने भी कठिन प्रश्न आए आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आप उसको कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। हम अगली कक्षा में नाथ संप्रदाय को देखेंगे। धन्यवाद।